देखिए, चंद्रमा को अपने खान पान से, अपने व्यवहार से आप कैसे मजबूत करेंगे ये तो आपने समझा। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान दें तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा। अगर आप चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो चांदी का प्रयोग जरूर करिएगा। या तो चांदी का कड़ा पहन लीजिए या चांदी का एक छल्ला पहन लीजिए या चांदी की एक चेन पहन लीजिए। चांदी का प्रयोग जरूर करेंगे। शुक्ल पक्ष में, जिसको आप उजाला पक्ष कहते हैं, शुक्र पक्ष में चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिए। और अगर पूरे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को अर्घ नहीं दे पाते तो कम से कम पूर्णिमा पर चंद्रमा को जल में सफेद फूल डाल करके अर्घ दीजिएगा। एक सफेद रंग का साफ रुमाल हमेशा अपने साथ में रखिएगा। सफेद रुमाल रखने से आपको लाभ होगा। सफेद खुशबू वाले फूलों के पौधे अपने घर में लगाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। रात रानी, हरश्रृंगार, बेला, चमेली, चंपा, इनके पौधे घर में लगाने से चंद्रमा को शक्ति मिलेगी। और चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे ज्यादा सटीक उपाय ये है कि नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिएगा। नियमित रूप से अगर आप शिव जी की उपासना करें, नमः शिवाय का जप करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करते रहें, तो ऐसा करने से भी चंद्रमा मजबूत होगा। रात में जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए, इससे भी चंद्रमा को ताकत मिलेगी। जो लोग रात में देर तक जगते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, उनका चंद्रमा और उनका मन, ये दोनों कमजोर हो जाता है। देखिए, चंद्रमा को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं ना, चंद्रमा आपको बहुत परेशान कर रहा है, खास तौर से आपको मेंटल डिप्रेशन हो रहा है, कोई मानसिक रोग हो गया है, बार बार चिंता और तनाव बना रहता है, यानी मन को लेके हमेशा कष्ट में रहते हैं, तो आप एक नियम बना लें कि शाम को जब 8 बजे के आसपास चंद्रमा उदित हो जाते हैं, चंद्रमा का उदय हो जाता है, तो अपनी बालकनी में बैठिए जहाँ से चंद्रमा दिख रहे हों, या अपनी छत पर बैठिए जहाँ से चंद्रमा दिखाई दे, और उसके बाद चंद्रमा के मंत्र का जप करिए। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः। इसमें से किसी भी मंत्र का आप जप करिएगा 108 बार और चंद्रमा से कृपा की प्रार्थना करिएगा। कुंडली में चंद्रमा की कितनी ही कठिन समस्या क्यों ना हो, वो समस्या दूर हो जाएगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल तरीके से समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी को तांबे के बर्तन से दूध अर्पित नहीं करना चाहिए और स्वयं भी तांबे के बर्तन से दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, तांबा जो है वो है कॉपर और दूध में होता है सल्फेट। अगर आप तांबे में दूध का प्रयोग करते हैं तो वो हो जाता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक जहर है, एक विष है। इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि तांबे के पात्र से कभी दूध ना पिया जाए और तांबे के पात्र से दूध शिव जी को अर्पित न किया जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको स्किन एलर्जी और स्वास्थ्य की समस्या परेशान करेगी।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।